दुनिया की हर औरत अपने घर को संभालती है, घर वालों का ख्याल रखती है, अपने बच्चों की तरबियत करती है, उनका ख्याल रखती है। कोई ऐसी औरत नहीं, चाहे कोई वर्किंग वूमेन है, चाहे कोई हाउसवाइफ है, घर एक औरत को ही संभालना होता है और ये अच्छी बात है। लेकिन घर को संभालते संभालते अक्सर ऐसा होता है कि हम खुद को ही इग्नोर कर देते हैं, अपनी ख्वाहिशों को इग्नोर कर देते हैं, अपनी ख्वाहिशों पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। चलें, ये भी ठीक है, समझ आती है। लेकिन जब हम खुद को इग्नोर करते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, अपनी केयर नहीं करते, तब हम अपना नुकसान करते हैं। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो वीडियो में वही आप मेरी रूटीन देखेंगे, घर के काम और साथ साथ कुकिंग, और साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। लेकिन टॉपिक की तरफ जाने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं और आप हम एक फैमिली की तरह रह सकें। अक्सर आपने नोट किया होगा कि जब हम अपना ख्याल रखते हैं, अपनी स्किन केयर करते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, और कोई अचानक से हमें मिले और वो बोले वाओ यार तुम तो पहले से भी ज़्यादा प्यारी लग रही हो, तो हमें अच्छा लगता है ना, हमें खुशी होती है और फिर हम पहले से भी ज़्यादा अपना ख्याल रखते हैं। लेकिन इसी का अगर उल्ट हो जाए कि कोई भी हमें मिले और वो बोले कि यार तुमने अपना क्या हुलिया बना लिया, तुम तो शादी से पहले ऐसी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं हमें बुरा महसूस होता है। तो ये वही रीज़न होती है, इसकी एक ही रीज़न है कि जब हम अपनी केयर नहीं करते, अपना ख्याल नहीं रखते, हम घर के कामों में घर वालों का ख्याल रखते, बच्चों में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं। इसकी सिर्फ यही रीज़न होती है कि जब कोई भी हमें मिलता है तो वो ये हैरान हो जाता है कि यार तुम पहले तो इतनी प्यारी थी, अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया है, तुम तो मुझसे भी 10 साल बड़ी नज़र आती हो। तो उसकी सिर्फ यही रीज़न है कि जब हम खुद को इग्नोर करते हैं। तो इसके बहुत सारी रीज़न्स हैं, लेकिन मैं चंद आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले स्ट्रेस लेना। जब हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं ना, हर जगह पे परेशान रहना, हर बात पे छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे लगा लेना, तो वो चीज़ें हमारे फेस पे नज़र आती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि परफेक्ट के चक्कर में ना हम खुद को ही इग्नोर कर देते हैं, परेशान रखते हैं। हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द परफेक्ट होनी चाहिए, बच्चे भी परफेक्ट होने चाहिए स्टडी में, मेरा हस्बैंड भी दूसरों से अलग नज़र आए, मेरा घर भी दूसरों से अलग नज़र आए। ये परफेक्शन के चक्कर में ना हम इतना अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर देते हैं ना, हर वक्त स्ट्रेस लेना, हर वक्त चलते फिरते बस दिमाग में यही चीज़ें, हर चीज़ परफेक्ट हो, बच्चों के रिश्ते करने तो वो सोचते रहना। ये देखें, एक चीज़ को तस्लीम कर लें कि हम इंसान हैं, हमसे मिस्टेक भी होनी, हम परफेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, कोई चीज़ हमारी ठीक होगी, बच्चे स्टडी में अच्छे होंगे, तो हस्बैंड की कोई ऐसी आदतें जिसको हमें बर्दाश्त करना है। हमारा घर है, हो सकता है कि हमारी सहेली का, हमारे दोस्तों का, हमारी बहनों का उससे ज़्यादा प्यारा हो। देखें, हर चीज़ आप अपने कंट्रोल में, जितना कंट्रोल में लाने की कोशिश करोगे ना, उतना ही ज़्यादा परेशान रहोगे। तो इसलिए खुद को ना ज़रा सा आज़ाद फील करवा लिया करें, कोई फ़र्क नहीं होना। ये छोटा सा सफ़र है, इतना सारा कुछ सर पे सवार करके कब आपको मौत आ जानी है, कब मर जाना है, कब्र में चले जाना है, नया हिसाब किताब शुरू हो जाना, आपको पता भी नहीं चलना। तो इसलिए ये परेशानियां जो है ना, आपके फेस पे नज़र आती हैं। परेशान रहने से क्या होना है, कुछ भी नहीं हो सकता। आप मुझे बताएं कि आपके बच्चे स्टडी में ठीक नहीं है, फ़र्ज़ करें कि वो ठीक नहीं है, या आपका हस्बैंड वो ठीक नहीं है, आपसे बदतमीज़ी करता है, चीखता है, सारा कुछ करता है, आप कंबल लो, परेशान रहो 2-3 दिन, जितनी परेशानियां आपने लेनी है ना, आप खुद को परेशान रख लो, तो क्या वो ठीक हो जाएंगे? आप खाना पीना बंद कर दो, हर चीज़, तो क्या वो ठीक हो जाएंगे? वो नहीं ठीक होंगे। तो इसलिए आपके परेशान होने से कुछ नहीं होना। कुछ करना है तो दुआ करें, अल्लाह ताला से मदद मांगें। फिर दूसरी रीज़न, ज़रूरत से ज़्यादा खुद को थकाना। यहाँ ना एक ये आम सी बात बन गई है कि बहू आ गई है, अब ये घर की मालकिन है, घर इसी का, इसी ने घर के काम करने, घर के कामों की हद तक वो मालकिन है, उसके अलावा कोई भी फैसला करना है, कुछ भी करना है, तो उसमें वहाँ पे पूछा भी नहीं जाता। तो ज़रूरत से ज़्यादा आपको खुद को थकाने की ज़रूरत नहीं है। आपने खुद अपना एहसास करना है, आपने खुद अपना ख्याल रखना है। जब तक आप लोगों को नहीं बताओगे कि आप भी इंसान हो, आप थकती हो, आपको आराम की ज़रूरत है, कोई भी नहीं इस चीज़ को
एहसास करेगा, इस चीज़ को महसूस करेगा। तो महसूस करवाने की ज़रूरत होती है। अगर आप गूंगी बन के चलते फिरते रहोगे ना, तो यकीन करेंगे किसी ने पानी भी पीना है ना, तो उसने आपको ही आवाज़ देनी है। या फिर आप इनकार करोगे तो आप बुरी बनोगे। तो इसलिए पहले ही ये चीज़ें आपने डिसाइड करनी है कि आपको भी आराम की ज़रूरत है। आप इतना का काम कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकती। उसके अलावा जब शुरू में पता क्या होता है, आप अच्छा बनने के चक्कर में हर चीज़ खुद पे ले लेते हो। आप थकते भी हो, लेकिन आप अच्छा बनने के चक्कर में नहीं, सब मेरे साथ अच्छा रहेंगे। फिर क्या होता है, दी एंड क्या होता है, आप शुरू में खुद को इग्नोर करते हो। दी एंड क्या होता है कि लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देते। फिर आपके हस्बैंड भी इस चीज़ को नहीं समझते। तो इसलिए अपने आराम का ख्याल रखा करें। अगर आप जॉइंट फैमिली में नहीं भी हैं, आप अकेली भी रहती हैं, तो अपने घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनको, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि कुछ काम अगर मैं ठीक है कि मैं हेल्पर नहीं रख सकती, कुछ कामों में मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। अपनी चीज़ें समेट के रखने की, किचन में मुझे हेल्प की ज़रूरत है। अपने बच्चों को आवाज़ दे लिया करें। देखिए मैं बार बार वही बात कहती हूँ कि इंसान है, ज़ाहिर सी बात है, आपको आराम की ज़रूरत है। अपने आराम का आपने खुद ही ख्याल रखना है। थर्ड पॉइंट, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, अपने माइंड में ये चीज़ एक बैठा लें कि रात जो होती है वो सोने के लिए होती है और दिन जो होता है ना वो काम काज के लिए होता है। अक्सर क्या ख़वातीन करती हैं, बच्चे सो गए, हस्बैंड सो गए, मैं ये भी काम कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, कुछ भी नहीं ना करना, तो फ़ोन पे घंटों फ़ोन इस्तेमाल कर रही हैं। मेरी भी ये आदत थी, मैंने कल वाली वीडियो में भी आपसे शेयर की थी कि जब मैं हॉस्टल लाइफ में गुजार रही थी तो मैंने क्या करना, सारी रात कोरियन ड्रामे देखने, स्टडी, दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे, मेरी रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैं अपने साथ खुद ही ज़्यादती कर रही हूँ। मेरी मेंटल हेल्थ जो डिस्टर्ब हो रही है, मेरी सेहत ख़राब हो रही है, उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है, जो मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, सुबह के वक्त शोर भी होना है, किसी ने आकर डिस्टर्ब भी करना, सारा कुछ होता है, ठीक है। तो वो छोटी छोटी जो नींद लेनी होती है ना, वो भी हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होती। तो रात को कोशिश किया करेंगे जब आपकी पूरी फैमिली सो रही हो तो आप भी फ़ौरन से फ़ोन हर चीज़ भूल के आप भी सो जाया करें, ताकि आप एक प्रॉपर नींद ले सकें। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप देखें कि आजकल हमारी डाइट जो है ना वो ठीक नहीं है, हमारा खाना पीना ठीक नहीं है। हमारी कोशिश होती है बाहर से समोसा मंगवा लिया, पिज़्ज़ा मंगवा लिया, कुछ ऐसी चीज़। आप देखें कि जो हमारी अम्मी लोगों की एज की जो औरतें, ख़वातीन हैं, वो अभी भी उनकी स्किन कितनी फ्रेश है। क्यों? क्योंकि वो घर के खाने खाती थी, देसी घी का इस्तेमाल करती थी, दूध का इस्तेमाल होता था, लस्सी का इस्तेमाल होता था। ये सारी चीज़ें, कुछ भी ना होना तो कच्ची लस्सी का तो आपको पता होगा ना कि जो दूध में तीसरा हिस्सा दूध का और बाकी सारा पानी, तो वो पी लेना। आजकल हम क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। हम अगर भूखे बैठे हैं तो हमने भूखे ही बैठे रहना है। हम एक जगह पे बैठे हैं तो 3-3 4-4 घंटे हम एक ही जगह पे बैठे हुए फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी डाइट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो हमारे फेस पे नज़र आती है। हम हर वक्त थकी सी, उलझन का शिकार, डिप्रेशन का शिकार, छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आता है। तो इसकी सिर्फ यही रीज़न है कि हमारी खुराक ठीक नहीं है, हमारा खाना पीना ठीक नहीं है। हमें लगता है कि हम ठीक खा रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचें, आप किसी भी अपने से ज़्यादा एज की ख़वातीन के पास बैठें जो हमारी अम्मी की उम्र की थी, दादी की उम्र की थी, उनकी आप खुराक का पूछे ना उनसे, तो फिर अंदाज़ा होता है कि हम अपने साथ कितनी ज़्यादती कर रहे हैं। हमें ठंडा पानी भी पीना है, हमें जूस भी पीने हैं, हमें बाहर की चीज़ें भी खानी हैं, कुछ भी नहीं है तो हम आलू फ्राई करके खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे फेस पे नज़र आती हैं। तो कोशिश करें जितनी अपनी डाइट को आप ठीक रख सकती हैं, सैलड लें, खीरा खाएं, लस्सी पिएं, दूध का इस्तेमाल करें, जूस को इग्नोर कर दें। जितने पैसे यकीन करें कि हम जूस पे लगाते हैं, अगर यही चीज़ें हम इन चीज़ों पे लगाएं ना, तो हमारी डाइट बहुत हद तक ठीक हो सकती है। फिर छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, हर बात पे गुस्सा करना, हर बात पे अपने आप पे ले लेनी। देखें, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो आपके लिए नहीं बोली जाती। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जो हर वक्त हमें तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं। तो इनको अगर आप जवाब देने लगोगे, अपने ऊपर लोगे, तो क्या होगा, आपकी सेहत ख़राब होगी। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी हमें जब बुरा बोलता है तो हम अपने माइंड में सोचते हैं मैंने भी इसको ये जवाब देना है। आपका बीपी हाई होता है, आप परेशान होते हो, इससे क्या होता है, आपका अपना नुकसान होता है।
तो अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जिनका मकसद सिर्फ आपको परेशान करना है, तो इनका सिर्फ एक ही हल है कि आप इनको इग्नोर कर दें। आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। देखें, ऐसे लोगों को पलट के जवाब दोगे तो इनका कुछ भी नहीं जाना, नुकसान होना है तो सिर्फ आपका होना है। तो कोशिश किया करें कि अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं तो इनको इग्नोर कर दें, यही इनका सिर्फ हल है एक। ये मैंने जितने भी आपसे बातें की ना, ये रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा होता है। आप खुद देखिए कि हम खुद ही अपने साथ ज़्यादती करते हैं, इसीलिए हम अपनी एज से भी ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन हम नॉर्मल नहीं होते, हम अपने साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं। तो अगर आप भी ऐसी कोई मिस्टेक कर रही हैं तो आज से करना बंद कर दें, अगर आप चाहती हैं कि आपकी सेहत ठीक रहे। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।